वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, आईबीपीएस हो, यूपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो या जिनका एनटीपीसी का एग्जाम बचा हुआ है और आरआरसी ग्रुप डी का जिनने फॉर्म भरा था, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के द्वारा कराया जाता है। मतलब कि अच्छा कंटेंट रहेगा जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे आप चैप्टर देख रहे हैं, आज से सीआई एंड एसआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का चैप्टर चलेगा। तो उसमें पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। सो मेरे कहने का मतलब है आज का जो चैप्टर रहेगा वो अपना एसआई का रहेगा, साधारण ब्याज का रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा। इसके बाद कल जो कंटेंट पढ़ाऊंगा वो मैं सीआई का पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए चालू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक, चालू करते हैं। एसआई में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में पहले ये जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी सिखाएंगे हम कंटेंट में। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात होती है कोई भी इंटरेस्ट हो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल। जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो क्या होता है, मूलधन होता है। वो क्या होता है, मूलधन होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर रेट आती है जो किसी चीज की दर कहलाती है। दर का मतलब समझ रहे हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दर का मतलब है कि एक फिक्स तय दर हो जाती है, रेट हो जाती है कि हम इतने परसेंट में 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए और 1 साल के लिए इतने परसेंट रेट पर आपको हम ब्याज, आपको हम पैसे उधार देंगे। फिर क्या होता है, टाइम। टाइम इसको बोलते हैं समय। समय को क्या डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, फिर खुद एक एसआई है जो वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो क्या है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल सी भाषा है, जो बेसिक लेवल है वो मैं सिखा रहा हूं। इसके बाद अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जिसको आप मिश्र धन बोलते हैं वो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को क्या बोलेंगे, एसआई, सॉरी, मूलधन और ब्याज को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, जो कि मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें, ये चीजें क्लियर हुई क्या। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं, देखिए अगर मैं आपसे कह देता हूं कि जो ये एसआई है ना, जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सबने सीखा है, ये सबने सीखा ही होगा मेरे लिए, राइट। अगर सबने सीखा है तो मैं अगर आपसे कह दूं कि जो साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो किस बेस पे बना हुआ है, तो क्या आपसे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि P इंटू आर टी परसेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, साधारण ब्याज को बिल्कुल लिख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, धीरे धीरे हम शॉर्ट कर देंगे और ट्रिक में आ जाएंगे। जो ट्रिक बनी होती है पहले उसको बेसिक से बनी होती है और वो मैं सिखाऊंगा कैसे बनती है, वही चीज मैं लिख रहा हूं। P है, आर टी परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, और वही मैंने परसेंटेज लिख दिया है कि एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर टी परसेंट। क्यों, क्योंकि अब मैं आगे बता रहा हूं आपको कि हमेशा
एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा पी होगा ना, पी क्या है, जो मूलधन है, जो राशि आप उधार में दे रहे हो, जो पैसा आप किसी को उधार में दे रहे हो, वो क्या है, मूलधन है। और ये मूलधन क्या है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसको 100% हमेशा मानना, इसको क्या मानेंगे, हमेशा इसको क्या मानना है, हमको 100% मानना है। क्लियर है? अगर इसको हम 100% मान लेते हैं तो मैं बोल देता हूं कि जो एसआई होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वो क्या होगा, 100%, और आर और टी को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा और परसेंटेज रहेगा साइड में। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हुआ किसी को? मैं कहता हूं कि मूलधन को ऑलवेज आप 100% मानिए। आर और टी दोनों आपको दिया रहेगा जब आपसे एसआई पूछेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो आर और टी दिया रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का मतलब आपको पता है 1/100 है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या इतनी चीजें? अब आगे बात करते हैं। इसी में कैसे कैसे बेसिक से कॉन्सेप्ट बन जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। अब प्रिंसिपल को मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, ऑलवेज 100% मानना है, 100% ही मानना है। अगर प्रिंसिपल हमारा 100% है तो मैंने आपको सिखाया क्या था कि एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू RT%। क्या मैंने ये आपको नहीं सिखाया है? अभी बताया हूं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात कर देता हूं कि अगर प्रिंसिपल हमारा 100% है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 100% है और आर मान लीजिए 6%, टाइम हमारे पास 10 वर्ष है, 10 वर्ष, ये चीज दी गई, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 100% है, आर आपका 6% है और टाइम आपका 100% 10 साल है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि आप मुझे सिर्फ ब्याज निकालिए, आप मुझे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे मेरे को? डायरेक्टली मुझे बताना है, डायरेक्टली मुझे बताना है कि आप इसको क्या बोलेंगे। अगर मैं इस पे बात करूं तो आप क्या कहोगे मुझे, ये बताइए। तो ये एसआई बराबर पी इंटू RT% कब दिया गया है, जब ये परसेंटेज में नहीं हो। अगर ये परसेंटेज में है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। कैसे प्लस करना पड़ेगा? P प्लस RT%। अगर ये परसेंटेज में डिनोट किया है तो आप एसआई बराबर यहां से लिख दीजिए 100 प्लस 10 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 60%। 100% प्लस 60%, यानी ब्याज जो आपकी हो जाएगी वो 160% हो जाएगी। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं, ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी, 160%, ठीक है। और अगर आपसे मैं इसी में पूछ देता हूं, आप मुझे अमाउंट बताइए, अमाउंट मिश्र धन बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए मुझे। मेरे कहने का मतलब है हमारे पास अगर पी दिया है, कोई प्रिंसिपल है, कोई धन है, कोई चीज है, वो ऑलवेज हम 100% मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये RT लिखा है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ छुपाया गया है, ये यही चीज है जो मैं लिख रहा हूं। डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि एसआई क्या होता है, तो आपको क्या करना है, 160%। अगर अमाउंट पूछ देगा तो क्या कर देगा, अमाउंट बराबर मैंने आपको सिखाया था कि P प्लस SI, मैंने सिखाया था ना कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। क्लियर हुआ क्या? मूलधन कितना है, 100%, और ब्याज कितना हो जाता है, 160%। डिनोट करिए, 260% नहीं हो जाएगा क्या, 260% नहीं हो जाएगा क्या? आप मुझे ये बात बताइए। हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है, आपसे सिर्फ छुपाया जाता है, आपको पता ना चले उसके लिए आपसे छुपाया जाता है। बाकी आपको पता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। और 100% हमारा
परसेंट कर दीजिए। 100% हमारा मूलधन था, ब्याज 160%, यानी टोटल अमाउंट 260% हो जाता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ इस चीज। ठीक है, क्लियर है? नोट्स बनाते रहिएगा और वेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं। ठीक, देखिए अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरा जो पी है ना, मूलधन है, वो कितना है, 60,000 है। मान लीजिए 60,000 रुपए, ठीक है। और रेट कितना है, रेट कितना है, 10% मान लीजिए। टाइम आपको दिया है 6 साल का, 6 ईयर का। अब आपसे मैं पूछ लेता हूं कि आप डायरेक्टली मुझे बता दीजिए कि एसआई क्या होगा, एसआई क्या हो जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको सिखाया है, तो कितना हो जाएगा, 60%। 60% हो गया, समझ गया। और ये 60% किसका है, ब्याज, ये 60% किसका है, ये 60,000 का 60% है। 60,000 का 60% कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। अब आपको नहीं पता है अगर, तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक और ऑप्शन, 60% ये हो गया। मैंने ऑलवेज बोला था प्रिंसिपल को आपको 100% मानना है, तो इसको 100% मान लीजिए। तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 100 + 60 यानी 160%। और 60,000 का 160% आप निकाल के देख लीजिएगा, 96 के हो। क्लियर है, क्लियर है क्या? इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगेन मैं बता रहा हूं, P बराबर अगर 60,000 है तो P बराबर 100% मानो, R 10% है, T 6 साल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा, 100 + 60 यानी 160%, जो कि प्रिंसिपल का 160% है। प्रिंसिपल का 160% होगा तो क्या हो जाएगा, 96,000। अब आपसे अमाउंट में बोल देता हूं कि आप मुझे अमाउंट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 160 ये है, 100% ये है, तो मतलब 260%। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, अमाउंट बराबर P + SI होता है, तो 260% हो जाएगा। SI 160% है और ये कितना है, 100% है मूलधन, 260%। तो 60,000 का 260% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 156। क्लियर है? ये बेसिक नहीं है, ये कोई ट्रिक भी नहीं है, ये क्या है, बेसिक से एडवांस है, समझे ना। कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो मैंने सॉल्व किया है, कि कैसे बच्चों को समझ में आ सकता है। और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने के लिए एग्जाम में यही ट्रिक हो सकती है। आपको डायरेक्टली अगर एसआई मेरे को पूछ दे या किसी को पूछ दे, तो आपको अब ये कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए कि मूलधन अगर 60,000 रुपए है, आर बराबर 10% है, टाइम 6 साल है, तो दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60% हो जाएगा। एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 100 + 60 160%, और 160% 96,000 के बराबर है। अमाउंट पूछ लेता है तो 260%, 160 + 100 156 के हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो जाएगा ना तो खींच के लाइक करिए आप, कुछ इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आप कैसे भी देख लीजिए, आपको अगर ऐसे लगता है तो सॉल्व कर दीजिए, इसको एसआई को सॉल्व कर दीजिए, P × R × T/100। यही बेसिक कॉन्सेप्ट सबने सीखा है मेरे हिसाब से। 60,000 कर दीजिए गुणे 10%, टाइम कितना है, 6 वर्ष, बटे 100 कर दीजिए। 10% मत लिखिए, यहां से इसको काट दीजिए, कितना हो गया है, 6 दाहम 60, 6,000 हो जाएगा ये, गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36,000। ये क्या हो जाएगा, एसआई है। अगर ये एसआई है, मुझे एक बात बताइए, ये 36,000, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्या करते हो भाई, मुझे एक बात बताओ, आप इस 36,000 को इसमें ऐड नहीं कर देते हो क्या, 96,000 हो जाता है। क्लियर है? क्लियर हुआ है क्या? ये सब चीजें डायरेक्टली है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, और आपको मैं पहले बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। जो चीजें बनी हुई है उसको ही सॉल्व करिए, ठीक है।
और इससे बाहर कुछ जाने वाला भी नहीं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। और मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, आर बराबर क्या होता है। अगर आपने लिख दिया कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है, ये एस आई बराबर होता है। तो मैं इस बीच में आपसे पूछता हूं कि आर बराबर मुझे बता दीजिए कि आर बराबर क्या होता है। तो आर बराबर आप क्या करते हो पता है, आप क्या करते हो, एस आई इंटू 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसका इसमें गुणा करते हो और बटे क्या करते हो, पी इंटू टी। हर कोई करता है पी इंटू टी, क्योंकि आर हमको निकालना है। हम ऐसा लिखते हैं क्या, हम ऐसा लिखते हैं क्या, वो मुझे बताइए, हम ऐसा लिखते हैं क्या। अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, आर बराबर एस आई इंटू 100 अपान पी, तो ये गलत हो जाएगा क्या, आप मुझे बताइए। ऐसा मैं अगर लिख देता हूं तो गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप पूछोगे क्यों, तो मेरा कहने का मतलब है जो रेट दी रहती है ना, ये जो रेट आपको प्रोवाइड की रहती है वो केवल और केवल एक ईयर की है, एक साल की है। जब एक साल की रेट है तो क्या रहेगी भाई, एक साल की रेट है तो कितनी होगी, रेट तो फिक्स है लेकिन टाइम कितना है, पी इंटू 1 कर दीजिए। यहाँ एक ही चीज नहीं होगी क्या, क्योंकि रेट हमेशा एक साल की दी रहती है। समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं पी इंटू टी करता हूँ तो टी हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट ऑलवेज एक साल की दी रहती है और एक साल की दी गई है, तो इसीलिए मैं आर बराबर एस आई इंटू 100 अपान पी कर देता हूँ। क्लियर है, क्लियर हो रहा है क्या, इसलिए मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बेसिक आपको पता है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब पूछ दे एस आई एक साल का बताइए, मुझे एक साल का एस आई बताइए, यहां मैं लिख देता हूं, देखना एस आई जो दिया रहता है वो ऑलवेज एक साल का दिया रहता है, और एक साल का दिया है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, अगर एक साल का एस आई दिया है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, आप बोलोगे लिख सकते, क्यों, क्योंकि टी बराबर अगर मैं यहाँ एक लिखता भी हूं कि एक साल का है यहाँ पर तो कुछ मतलब नहीं है, एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए एसआई अगर एक साल का दिया है साधारण ब्याज तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक चीज और याद रखना, बता देता हूँ कि हमेशा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कितने भी साल हो जाए, एसआई हमेशा 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 बराबर ही रहता है। अगर यहाँ 500 रुपए है तो सेकेंड ईयर का भी 500 होगा, थर्ड ईयर का भी 500 होगा और फोर्थ ईयर का भी 500 ही होगा। ये क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज है, वो चक्र में नहीं चलता है जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। ये पहले साल का 500 है तो दूसरे साल का भी 500 होगा, तीसरे साल का भी 500 होगा और चौथे साल का भी 500 होगा। लेकिन अगर 2 साल का जोड़ के पूछ देता है तो 1000 हो जाएगा, 3 साल को जोड़ के पूछ देता है तो 1500 हो जाएगा, और 4 साल को जोड़ के पूछ देता है तो 2000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर पूछता है कि सेकेंड ईयर का, अगर बोलता है केवल दूसरे साल का बताइए तो 500 ही होगा, ये डाउट में नहीं रहना। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। और अगर पसंद आता है ना वीडियो तो खींच के लाइक करिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपको कि जो चीज आपको दी गई है वो एग्जैक्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब एक ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए कि यदि इफ प्रिंसिपल
यदि प्रिंसिपल 2 गुना हो जाता है, मान लीजिए यदि उसका जो प्रिंसिपल है वो 2 टाइम्स हो जाता है, प्रिंसिपल का मतलब समझ रहे हैं, जो पी लिखते हैं आप मूलधन, अगर मूलधन 2 गुना हो जाता है तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई क्या होगा, कितने गुना होगा, ऐसा लिख लीजिए, एसआई कितने गुना होगा, ऐसा मुझे बताइए। अगर मूलधन 2 गुना हो जाता है तो एसआई कितने गुना हो जाएगा, मुझे एक बात बताइए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मूलधन 2 गुना होगा तो एसआई भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल में इतना है और उसको 10 साल करेंगे तो 2 गुना होगा ही ना, क्योंकि पहले 5 साल का अलग है, दूसरे 5 साल का अलग है। ये छोटी चीज है, लेकिन ऐसे में डाउट हो जाता है, लोग 4 गुना भी कर देते हैं कि अगर ये 2 गुना हुआ तो ये 4 गुना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोच के रखना है ये चीज कि ऐसा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मान लीजिए एक चीज और सिखा देता हूं इसी में, ठीक है, देखिए ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई धन दे देता है कि ये मान लो 8500 रुपए है, ये 8500 रुपए हो गया, ठीक है, और रेट कितना है, रेट हो जाएगा आपका 8% लिख लीजिए, ठीक है, 8% रेट लिख दीजिए, नहीं 3% लिख दीजिए, 3%, और टाइम आप कर दीजिए 10 साल, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आप इसका एसआई निकालिए तो कैसे निकालेंगे, इसकी ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8500 का 130% निकाल देना है बटे 100, जो आएगा यही आपका आंसर रहेगा। अब ये जो आता है तो ये क्या होता है पता है आपको, ये क्या होता है, ये जो 130% निकाल रहे हैं ये क्या है बताइए मुझे, ये आपका ब्याज जो 3% के रेट से चल रहा था ना, 3% के रेट से 10 साल तक चल रहा था ना, ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन के साथ है, तो ये 11,050 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11,050 रुपए हो जाएगा, क्लियर है। आप इसको लगा दीजिएगा, 8500 को 130% निकालेंगे तो उतना ही आएगा, क्लियर है, क्लियर है। आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करना आ जाएगा तो गुणा करना आ जाएगा तो आपको सीआईएसआई से कुछ बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब मान लीजिए कोई धन है, कोई धन, क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई धन मान लीजिए पी है, 4 वर्ष में 10 टाइम्स हो जाता है, कितना हो जाता है, 10 गुना, तो रेट बताना है, ये रेट पूछ लेता है आपसे कि रेट मुझे बता दीजिए कि कितनी रेट से वो होगा, कोई धन, ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली आते हैं ये क्वेश्चन, कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, तो मुझे रेट बताइए, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है आपको, साधारण सी ट्रिक बता देता हूं, करना क्या है, ये जो 10 लिखा है ना, इसमें 1 घटा देना है, कैसे घटाना है वो बताता हूं, 10 गुना होगा, बात समझना सिंपल सी चीज, अगर ये 10 गुना हो रहा है तो क्या होगा, अगर ये 10 गुना है तो इसको क्या करना है, ये 10 गुना है तो इसमें 1 गुना मूलधन भी शामिल है, आपको ये कंफर्म हो रहा है क्या, कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है तो एक हिस्सा मूलधन नहीं होगा क्या, दिखाता हूं कैसे होगा, 9 बटे में क्या करना है, जो समय दिया रहता है वो कर दीजिए 4, इंटू क्या करेंगे 100 कर दीजिए, बस, यानी कि 900 बटे 4, मतलब कि रेट इसकी कितनी हो जाएगी, 225%, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या,
बिल्कुल कह सकता हूँ, बहुत सरल भाषा है यार। कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना हो जाती है तो उसकी रेट बताइए 225%। कितना सरल कर दिया मैंने। क्या करना क्या है आपको, जो 10 टाइम्स लिखा है उसको 1 घटा देना है 9 ये जो वर्ष लिखा है ना, वो जो ईयर दिया गया उसको उसके नीचे कर देना, इंटू 100 कर देना है। वो कैसे, ये कैसे आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट रहेगा, बोलोगे ऐसा तो होता नहीं है, ये कैसे हो गया। तो देखिए आपको मैंने बताया था अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है। क्या मैंने ऐसा नहीं सिखाया था क्या मैंने ऐसा नहीं सिखाया क्या? बिल्कुल सिखाया। अगर ये कितना बोला है अमाउंट, मिश्र धन है, अगर ये 10 गुना होगा तो मान लेता हूं कि मैं ये 10x हो जाएगा, राइट। मूलधन को मैंने x माना है प्लस SI। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब अगेन चलिए, 10x में 1x घट नहीं जाए क्या? ये बराबर की इधर x है, इधर जाएगा तो 1x हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 9x बराबर कितना हो जाएगा? SI को निकाल लीजिए, x इंटू दर हमको निकालना है 4 वर्ष बटे 100। अभी भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? मुझे बताइए, अभी भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या ये चीज प्रूफ करने के लिए? ये वही चीज है जो मैं शॉर्ट में समझा दिया कि कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, उसके लिए क्या करना है। अरे बहुत सरल ट्रिक बता रहा हूँ यार। कोई धन 4 वर्ष में 10 गुना होता है तो जो जितने गुना होता है ना उसमें एक माइनस कर दीजिए, 9 हो जाएगा। टाइम कितना है उसको नीचे रख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। बाद में ये रेट आती है, हाँ ये रेट है, रेट पूछा गया तो रेट होगा, टाइम पूछेगा तो वो भी बताऊंगा। अब ए बराबर मैंने क्या, अमाउंट मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। मूल मिश्र धन मैंने 10x किया क्योंकि 10 टाइम पूछ लिया है। मूलधन प्लस SI, इसमें ये माइनस हो जाएगा 9x हो जाएगा, और SI बराबर x इंटू R इंटू T है ना, होता है अपॉन 100 में। इस x से इस x को काट दीजिए, कितना हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 बराबर 4R, ऐसा कर दीजिए तो 900 बटे 4 बराबर R। ऐसा नहीं होगा क्या? ये 4 था, ये इधर चला गया, और यही चीज तो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ और डायरेक्टली ये चीज मैं सॉल्व करके भी आपको सिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर हुआ है? जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो अगेन रिपीट करे, लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं दिया होगा, मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ। अगर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, ठीक है? क्लियर हो रहा है क्या? वेस्ट कंटेंट है यार, इसके बाहर कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। अब टाइम पे आ जाते हैं। अगर टाइम पे पूछ लेता है तो क्या करेंगे? टाइम पे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर पूछ लिया कोई धन, ये P है मान लो, कोई धन क्या होता है, रेट कितना हो जाता है 5% की दर से। 5% की दर से कितना हो जाता है? 6 टाइम हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 टाइम। अब पूछ आपसे टाइम लेता है कि ईयर बताइए कितने साल में होगा, टाइम क्या लगा है। तो मैंने आपको क्या किया था भाई, मैंने आपको रेट वाले कंटेंट में क्या सिखाया था, आपको बताया क्या? मैंने ये सिखाया था कि रेट बराबर क्या होता है, जो ये दिया रहता है ना, टाइम्स माइनस का 1 अपान का T इंटू 100। ऐसे ही सिखाया था मैंने मेरे हिसाब से। ये रेट का है, तो टाइम का अगर रेट का ये होता है तो टाइम का हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्या? इंटरचेंज कर दीजिए तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम्स -1, 6 माइनस 1 मतलब 5 बटे रेट कितनी है 5%, और इंटू कितना हो जाता है 100, यानी जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 साल। 100 ईयर, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 100 साल। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ यार,
जितना टाइम्स लिखा रहता है उसको एक माइनस करके अपान में रेट अगर पूछा है तो टाइम को अपान में कर देंगे, अगर टाइम पूछा है तो रेट को अपान में कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। डायरेक्टली निकालने का ये फार्मूला। और ये क्वेश्चन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, और ये ओनली आप 20 सेकंड में कर लोगे अगर आपको पता है तो, मेरे हिसाब से। क्लियर है? एसआई एंड सीआई में यही कंटेंट रहता है और इससे बाहर कुछ कंटेंट जाते नहीं है। एसआई में खासकर ये सिंपल एंड टेस्ट की बात हो रही, साधारण बैच की, इसमें यही कंटेंट है। और जो मैं चीजें दे रहा हूं इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये चीज भी आप याद रख लीजिए। अगर कुछ बाहर जाए तो आप कह सकते हैं, और जो भी बचा हुआ कंटेंट है वो मैं बीच बीच में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, और चैनल का नाम कैच द मैथ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको खींच के लाइक भी करिए। मैं अगेन लिख देता हूं, चैनल का नाम कैच द मैथ, कैच द मैथ है। सब्सक्राइब तो करना ही है, और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, और ऐसा कंटेंट आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं क्लियर करके। ठीक है, सो बने रहिएगा दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।